देखिएगा कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। कक्षा 10 का प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्नावली नंबर 5वीं चल रही है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला सवाल है कि हमें बताना है कि एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है, इस वाली कंडीशन के अनुसार चलना है हमें। तो यहाँ बताना है कि यहाँ पर A1 का मान है 2, A2 का मान है 4, A3 का मान है 8 और A4 का मान है 16। तो हमें बताना है सबसे पहले कि A2 माइनस A1, A2 का मान है 4 माइनस A1 का मान है 2। 4 में से 2 घटाएं तो 2 आएगा। इसी प्रकार A3 माइनस A2 निकालें। A3 का मान है 8 और A2 का मान है 4। 8 में से 4 घटाएं तो बचेगा 4। और देखते हैं कि ये दोनों अगर सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह अनुक्रम एपी नहीं है। यह अनुक्रम एपी नहीं है। इसी प्रकार अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ A1 का मान है 2, A2 का मान है 5/2, A3 का मान है 3 और इसी प्रकार A4 का मान है 7/2। देखिएगा, तो हम बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा यहाँ A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। हमें निकालना है कि A2 माइनस A1। A2 का मान है 5/2 माइनस A1 का मान है 2। अगर हम इसको घटाते हैं, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। 5 में से 4 घटाएं तो आएगा 1 और बटा 2। हम निकालते हैं अब A3 माइनस A2। A3 का मान है 3 में से 5 बटा, अगर 2 घटाते हैं तो 3 दूनी 6। 6 में से 5 घटाएं तो 1, तो ये आएगा 1/2। इसी प्रकार निकाल लेते हैं हम A4 माइनस A3। A4 का मान है 7/2 और A3 का मान है 3, तो घटाएंगे तो 3 दूनी 6 और 7 में से 6 घटाए तो 1, यानी कि तीनों वैल्यू एक जैसी है। इसका अर्थ यह है कि यह जो अनुक्रम है यह एपी है। तो यह अनुक्रम कैसा है? एपी है। अगर एपी है तो इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। तो हमें निकालना है A5। A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D। A की वैल्यू है हमारे पास 2 + 4 गुणा D का मान है हमारे पास, D का मान कितना है? 1/2। 2 से काटा तो 2 दूनी 2 और 2 कितने हो गए? 4। इसी प्रकार निकालना है A6। A + 5D भी लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ A5 + D भी लिख सकता हूँ। A5 की वैल्यू 4 + D की वैल्यू 1/2। तो दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा आपका 9/2। इसी प्रकार A7 की बात करें तो ये होता है A6 + D। A6 की वैल्यू 1/2 + D की वैल्यू 1/2। दोनों को जोड़े तो 10/2 और 10 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो ये आता है 5। अब है आपका प्रश्न नंबर 4 का ही तीसरा और चौथा। तो पहले तीसरे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर A1 का मान है -1.2, A2 का मान है -3.2, A3 का मान है -5.2 और A4 का मान है -7.2। हमें निकालना है A2 माइनस A1। A2 का मान हो गया -3.2, फिर ये वाला माइनस, A1 की वैल्यू भी माइनस किए तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 1.2। अगर दोनों को हम घटाते हैं तो ये बचेगा माइनस का 2.0। इसी प्रकार A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है -5.2, माइनस और फिर माइनस आ गया प्लस,
3.2, दोनों को घटाएंगे तो -2.0। इसी प्रकार निकाले A4 माइनस A5, तो A4 की वैल्यू है -7.2 माइनस A4 माइनस A3 7.2 माइनस माइनस प्लस A3 की वैल्यू हो गई 5.2, दोनों को घटाएं तो 2.0, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर हम देखें तो तीनों वैल्यू बराबर आई, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो अनुक्रम है वह कैसा है, AP है, यह एक अनुक्रम AP है। अगर AP है तो अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए, तो अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास A4 तक है, तो निकालना है A5 होता है A4 प्लस D। तो देखिएगा यहाँ पर A4 का मान तो है -7.2 और प्लस D का मान कितना है, माइनस का। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका -9.2। इसी प्रकार A6 निकालें तो A5 प्लस D, A5 की वैल्यू हो गई -9.2 और ये हो गया आपके पास -2। तो ये दोनों की बात कर तो ये हो जाएगा आपका 11.2। A7 निकालना है तो A6 प्लस D होता है और A6 की वैल्यू हो गई -11.2, ये हो गया आपका 2, दोनों को जोड़े तो -13.2। तो यहाँ आपका चौथे प्रश्न का तीसरा प्रश्न हुआ। और अब बात कर लेते हैं चौथे का चौथा। यहाँ A1 का मान है -10, A2 का मान है -6, A3 का मान है -2 और A4 का मान है -2। तो देखते हैं यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 का मान है -6, फिर ये वाला माइनस, फिर बात करते हैं A1 कितना है, A1 का मान माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, और दोनों को घटाएं तो बचेगा 4। इसी प्रकार निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 का मान हो गया -2, फिर ये वाला माइनस, A2 का मान है -6 और माइनस माइनस प्लस के 6 घटाएंगे तो बचेगा 4। इसी प्रकार A4 माइनस A3, A4 का मान हो गया प्लस का 2, फिर ये वाला माइनस, A3 का मान माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। यानी कि अगर अब हम देखें तो तीनों समान हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यह अनुक्रम है जो AP है, तो यह अनुक्रम कैसा है, AP है। अगर ये अनुक्रम AP है तो इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो अगले 3 पद, तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 4 तक पद दिए हुए हैं। हमें निकालना है A5, A6 और A7। A5 की बात कर लेते हैं। A5 तो होता है A4 प्लस D, A4 का मान है प्लस का 2 प्लस D का मान है 4, 4 और 2 कितने हो गए 6। इसी प्रकार A6 का फॉर्मूला हो गया A5 प्लस D, A5 का मान है 6, D का मान है 4, 6 और 4 10। A7 की बात करें तो A6 प्लस D, A6 का मान हो गया 10, D का मान 4, 14। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर चौथे का चौथा हुआ। और आपसे निवेदन है कि अपने चैनल बून एकेडमी KTL को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।